तिरमिज़ी की रिवायत है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे फरमाया, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, इन क़दरत अन तुस्बिह व तुमसिया वलैस फ़ी क़ल्बिका ग़िश्शुन लिअहदिन फ़फ़अल। अगर तुम अपनी सुबह और अपनी शाम इस तरह गुजार सको कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ न हो, हसद न हो, कीना न हो, दगा न हो, तो ऐसा जरूर करना। ثم قال या बुनैया, फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे प्यारे बेटे, वज़ालिक मिन सुन्नती, ये मेरी अजीम शान सुन्नत है। वमन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी कान मअय फ़िल जन्नह, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। दोस्तों, सुन्नत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाकीज़ा तरीके को कहते हैं। जो आदमी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर चलता हो, आपकी तरफ अपने दिन और रात गुजारता हो, ये दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। जो आदमी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके से मुंह मोड़े, आपके सुन्नतों को छोड़ दे, आपके मुबारक नूरानी सुन्नतों को अपने पांव तले रोन दे, अपनी शादियों में, अपनी गमी में, अपनी खुशियों में, वो इस दुनिया में भी नाकाम है और आखिरत की हमेशा हमेशा की नाकामी उसकी मुकद्दर बनने वाली है। कामयाब वो है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर चलने वाला हो। और अल्लाह ने साफ लफ्जों में उम्मत को ये पैगाम दिया है, कुल, ए नबी आप फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो फिर मेरी इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे प्यार फरमाएंगे, व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और खुदा तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे। तो इस आयत से पता चला कि जो अल्लाह का महबूब बनना चाहता है, जिसके दिल में यह तमन्ना है कि मुझसे अल्लाह प्यार करे, उसके लिए लाजिम है कि वह हुजूर के तरीके पर चले, हुजूर की सुन्नतों को अपनाए, हुजूर की एक एक सुन्नत से प्यार करे, इश्क करे। जो चाहता है कि मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नसीब हो, मैं हुजूर का महबूब बनूं, तो उस पर भी लाजिम है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों को अपनी जिंदगी में पैदा करे। तब वो अल्लाह का भी महबूब बनेगा, नबी का भी महबूब बनेगा। ये चीज हज़रात सहाबा में भी आला दर्जे पर पाई जाती थी। तमाम सहाबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत से इश्क किया करते थे, प्यार किया करते थे, जो कुछ भी हो जाए, लेकिन नबी की सुन्नत को किसी कीमत पर नहीं छोड़ते थे। और जब उनको यह भी पता चला कि इस पर हुजूर की मैयत नसीब होती है, तो सब सहाबा की फिर यही तमन्ना बन गई कि काश मरने के बाद इसी तरह हमें हुजूर की जन्नत में रफाकत मिल जाए, आपकी मैयत नसीब हो। एक सहाबी है हजरत रबिया बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सफर में, हजर में हुआ करते थे। सन 63 हिजरी में इनकी वफात है। हमेशा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हुआ करते थे, रात भी हुजूर के साथ होते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम तहज्जुद के लिए उठते तो ये पानी वगैरह का इंतजाम फरमा देते। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन उनकी खिदमत से बहुत ज्यादा खुश हुए। आपने उनसे फरमाया कि क्या मांगते हो? तो उसने बिला तरद्दुद कह दिया, रसूल अल्लाह, जन्नत में आपकी रफाकत चाहिए, चाहती यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मैयत जन्नत में नसीब हो। तो आपने फरमाया कुछ और, कोई और ख्वाहिश, को और फरमाइश, कोई और तमन्ना, कोई और आरजू? उसने दोबारा कह दिया, हुजूर आपकी मैयत चाहिए, उसके अलावा कोई तमन्ना नहीं है। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कसरत सुजूद से मेरी मदद कर, यानी ज्यादा नमाजें पढ़ के इसमें मेरी मदद कर। तो जो नमाजों को भी एहतिमाम से पढ़ता होगा, उसको भी कल क़यामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैयत नसीब होगी। दोस्तों, आज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मुबारक वजूद के साथ तो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, मुबारक रोजे में मौजूद है अला क़ैदिल हयात, लेकिन आपकी मुबारक सुन्नतें, आपके मुबारक तौर तरीके, ये आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। जो बरकत अल्लाह ताला ने आपकी जात के साथ लगाया था,
سیم ٹو سیم وہی برکت اللہ تعالیٰ نے آپ کی مبارک سنتوں میں رکھا ہے. تو جو حضور علیہ السلام کی سنتوں پر چلے گا خدا ان انوارات سے اس کو بھی نواز دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی مخالفت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا